हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरे डायमंड कॉमर्स एकेडमी। मैं जितेश तरे आप सबका तरे डायमंड कॉमर्स एकेडमी में स्वागत करता हूँ। 12th स्टैंडर्ड्स के अकाउंट्स के रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के थ्योरेटिकल लेक्चर ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का सेकेंड टॉपिक रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और हमारा सेकेंड चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो चलो जान लेते हैं कि ये रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर होता क्या है। When one member ceases to be a partner and remaining partners continue to carry on the business of the firm, it is called retirement of partner। मतलब फर्म में से कोई भी एक मेंबर अगर बिजनेस को छोड़ के जा रहा हो और जो रिमेनिंग पार्टनर है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं तो उसको हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर बोलते हैं। इसका मतलब पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। मतलब रिमेनिंग पार्टनर के साथ जो भी बचे हुए पार्टनर्स है वो अपना न्यू पार्टनरशिप बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं और रिटायरमेंट पार्टनर का बैलेंस उसको पेड कर सकते हैं। उस बैलेंस में क्या आता है, उसका नेट बैलेंस आता है, कैपिटल का नेट बैलेंस आता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट रहता है और गुडविल रहता है। ये सब देने के बाद जो कुछ बचता है उसको हम नेट बैलेंस बोलते हैं। वो नेट बैलेंस किसको पेड करना रहता है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर को। इन शॉर्ट जान लेते हैं उसका मीनिंग क्या है। इफ अ पार्टनर विशेष टू लीव द बिजनेस इज कॉल्ड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। मतलब जो अपना पार्टनरशिप का बिजनेस छोड़ के जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर बोलेंगे। तो जान लेते हैं कि यह पार्टनर रिटायर होता क्यों है, उसके रीजंस। फर्स्ट है ओल्ड एज। उसकी तो उम्र हो ही होगी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो तो काम नहीं कर सकेगा इसलिए वो रिटायरमेंट ले सकेगा। सेकेंड है नो इंटरेस्ट इन द बिजनेस, मतलब उसको बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। थर्ड है मिसअंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग द पार्टनर्स, मतलब उसको जो अपने पार्टनर से एग्जिस्टिंग पार्टनर है उसके साथ उसकी जमती नहीं होंगी इसलिए वो रिटायरमेंट ले सकेगा। और फोर्थ है पार्टनर वांटेड टू स्टार्ट अनदर बिजनेस। वो जो भी पार्टनर है रिटायरमेंट ले रहा है वो अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर सकेगा, बराबर। लेकिन रिटायरमेंट लेने से पहले उस पार्टनर ने अपने जो रिमेनिंग पार्टनर है उसको पहले से नोटिस देनी चाहिए और ये एग्रीमेंट में भी ये लिखा हुआ रहता है। और जो पार्टनर है उसको बोल के ही वो जो रिटायरमेंट ले रहा है वो पार्टनर इन सबको कंसीडर करके ही अपनी रिटायरमेंट ले सकेगा। द पार्टनर हु लीव द फर्म इज कॉल्ड रिटायरिंग पार्टनर। जो पार्टनर फर्म से लीव कर रहा है मतलब छोड़ के जा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, रिटायरिंग पार्टनर बोलेंगे। और द पार्टनर्स हु रिमेन इन द बिजनेस आर कॉल्ड कंटिन्यूइंग पार्टनर। मतलब जो पार्टनर अपना बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है मतलब आगे लेके जाने वाला है उसको हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूइंग पार्टनर। तो हमें कितने पार्टनर मिले, एक पहला रिटायरिंग पार्टनर मिल गया और सेकेंड वाला कंटिन्यूइंग पार्टनर हो गया, बराबर। यह हमें प्रॉब्लम सॉल्व करते समय ध्यान में रखना चाहिए कि रिटायरिंग पार्टनर कौन सा है। और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो जान लेते हैं कि ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट कैसे करते हैं। द रेशो in which the continuing partner decide to share profit and losses of the business after the retirement of one partner is known as new profit sharing ratio। जब पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर रिटायरमेंट ले लेता है तो कंटिन्यू पार्टनर अपना बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस होता है वो जिस रेशो से डिसाइड करता है उस रेशो को हम क्या बोलते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बोलते हैं। तो जान लेते हैं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का
एग्जाम्पल होता कैसे? अनिकेत, Niket and Sanket are partners in the firm, sharing profit and losses in the ratio of 3:1:2. Sanket retires from firms. Calculate new profit sharing ratio. तो सॉल्यूशन में फर्स्ट क्या आएगा? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अभी हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि इसमें ओल्ड रेशो क्या दिया है। इसमें ओल्ड रेशो क्या दिया है? तीन पार्टनर का 3:1:2 बराबर। बाद में न्यू रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा। न्यू रेशो क्या आएगा? इसका न्यू रेशो आएगा 3:1। लेकिन ये आया कैसे है? तो जान लेते हैं न्यू रेशो आया कैसे है। न्यू रेशो इज कैलकुलेटेड बाय कैंसिलिंग संकेत शेयर्स। तो हमें इसमें आइडेंटिफाई करना होगा कि संकेत का शेयर कौन सा है। संकेत का शेयर कितना है? संकेत का शेयर है 2। तो न्यू रेशो कैसे आएगा? मतलब संकेत का शेयर हम लोगों को कैंसिल करने का है। कैंसिल करना है तो न्यू रेशो क्या है अपना? न्यू रेशो है 3:, ओल्ड रेशो क्या है? ओल्ड रेशो क्या है? 3:1:2 है। तो कैंसिल कौन सा शेयर होएगा? कैंसिल होएगा 2 शेयर। ये किसका शेयर है? संकेत का। संकेत का शेयर हम लोग कैंसिल करेंगे तो बचा क्या फिर? 3:1 बचा। तो 3:1 बचा तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो संकेत और निकेत का क्या आ गया? 3:1 आ गया। मतलब अपना आंसर क्या आएगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आएगा 3:1। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बाद बारी आती है कैलकुलेशन ऑफ गेन रेशो और उसको बोलते हैं हम लोग बेनिफिट रेशो। तो जान लेते हैं गेन रेशो होता क्या है। द रेशो इन विच द कंटिन्यूइंग पार्टनर एक्वायर द रिटायरिंग पार्टनर शेयर्स इज नोन एज गेन रेशो और बेनिफिट रेशो। मतलब जब पार्टनरशिप फर्म में से जब पार्टनर रिटायर ले लेता है और जो कंटिन्यूइंग पार्टनर रहता है उसको प्रॉफिट का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स मिलता है, उस शेयर्स को जिस रेशो से डिवाइडेड करते हैं उसे हम गेन रेशो बोलते हैं। तो जान लेते हैं कि ये गेन रेशो का एग्जाम्पल होता कैसे है। Aniket, Niket and Sanket are partners in the firm sharing profit and losses in the ratio of 3:1:2. Sanket retires from the firm. Aniket and Niket decided to share profit and losses in the ratio of 3:1 and calculate gain ratio और benefit ratio। इस प्रॉब्लम में 3:1:2 यह अपना ओल्ड रेशो है। अभी संकेत रिटायर हो गया है। संकेत रिटायर हो गया तो उसका शेयर क्या होएगा? कैंसिल होएगा। कैंसिल होके क्या होएगा? उसका शेयर्स कितना है? संकेत के शेयर्स के सामने 2 है, मतलब संकेत का शेयर 2 है तो अपना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना आएगा? 3:1 आएगा। लेकिन हमें प्रॉब्लम में क्या दिया है? अनिकेत एंड निकेत डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:1। हमें प्रॉब्लम में भी 3:1 दिया है और शेयर कैंसिल करके भी क्या आ रहा है? 3:1 ही आ रहा है बराबर। अगर हम लोगों को जब प्रॉब्लम में 3:1 यह न्यू रेशो नहीं दिया रहता तो भी हम लोग शेयर कैंसिल करके 3:2 यह अपना न्यू रेशो निकाल लेते बराबर। तो सॉल्यूशन में फर्स्ट हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन कैलकुलेशन ऑफ गेन रेशो और बेनिफिट रेशो करेंगे। पहले हम कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो करके न्यू रेशो निकाल लेंगे। वो तो इधर आइडेंटिफाई दिया है ऑलरेडी, पहले से निकाला हुआ है 3:1 बराबर। और ओल्ड रेशो भी है हमारे पास। तो उसका फॉर्मूला क्या है गेन रेशो का? तो गेन रेशो का फॉर्मूला हमें याद करना होगा। गेन रेशो का फॉर्मूला है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अभी हमें फर्स्ट पार्टनर कौन दिया है? फर्स्ट पार्टनर है अपना जो कंटिन्यू कर रहा है। कंटिन्यू पार्टनर कौन है? फर्स्ट अनिकेत है। तो अनिकेत का गेन क्या आएगा? अनिकेत का क्या है? अनिकेत का गेन से न्यू रेशो क्या है? अनिकेत का न्यू रेशो है 3:1, ये अपना न्यू रेशो है। अनिकेत का क्या आएगा? 3/4 आएगा बराबर। और ओल्ड रेशो क्या है? अनिकेत का ओल्ड रेशो है 3:6 बराबर। अभी 3/6 है
और इधर क्या है, न्यू रेशो 3/4 है और माइनस ओल्ड रेशो 3/6 है। तो हम लोगों ने फ्रैक्शन तो सीखा होगा। तो फ्रैक्शन का मतलब क्या है, इधर क्या है, हम लोगों को क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट 3 इंटू 6 करेंगे और 4 इंटू 3 करेंगे। तो 3 इंटू 6 करेंगे तो कितना आएगा, 3 इंटू 6 करेंगे तो 18 आएगा, और 4 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, और 18 में से 12 गया तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। और जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर कौन सा डिनोमिनेटर दिया है हम लोगों को, 4 डिनोमिनेटर है और 6 डिनोमिनेटर है, और उसका हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। तो अपना अनिकेत का गेन रेशो क्या आएगा, 6/24 आएगा। सेम एज इट इज हम लोगों को क्या करना है, निकेत का भी गेन रेशो निकालने का है। अभी निकेत का न्यू रेशो क्या है, निकेत का न्यू रेशो है 1/4 माइनस ओल्ड रेशो क्या है उसका, ओल्ड रेशो है निकेत का 1/6। इसका भी हम लोग क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 6 करेंगे तो 6 आएगा, और 4 इंटू 1 करेंगे तो 4 आएगा। 6 में से क्या माइनस करने का, हमको 4 माइनस करने का, तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। और डिनोमीटर कितना है, इधर भी डिनोमीटर सेम है, 6 और 4 और 6 है बराबर, और 4 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, निकेत का गेन रेशो कितना आएगा, निकेत का गेन रेशो आएगा 2/24। मतलब हमारा गेन रेशो क्या आएगा, 6:2। हम लोगों को क्या कंसीडर करना है, खाली जो न्यूमरेटर है ना वही कंसीडर करना है, डिनोमिनेटर को कंसीडर नहीं करने का है। इसमें गेन रेशो में क्या होता है, जो न्यूमरेटर आता है, अभी न्यूमरेटर क्या आया, निकेत में 6 आ गया, निकेत में कितना आया, 2 आ गया। तो हम लोगों को 6 और 2 ही कंसीडर करना है, और अपना गेन रेशो क्या बनेगा, 6:2। इसका मतलब क्या है, दैट इज 3:1, क्योंकि इसको भी क्या करेंगे हम लोग, 6 और 2, 6 और 2 का 2 का स्टांजा भी पता है, और 6 का भी 2 का स्टांजा पता है, तो 2 का स्टांजा उसको क्या करेंगे हम लोग, डिवाइडेड करेंगे। 2 से डिवाइडेड करके क्या आएगा, 2 से डिवाइडेड करके अपना रेशो बनेगा 3:1 बनेगा बराबर। तो अपना गेन रेशो और बेनिफिट रेशो क्या आ गया, गेन रेशो और बेनिफिट रेशो आ गया 3:1। तो कभी कभी क्या होता है, गेन रेशो जो अपना क्या होता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इधर भी 3:1 आया था, और गेन रेशो भी कितना आया, 3:1 आया। कभी कभी इन केस दोनों सेम आ सकता है, मतलब अपना गेन रेशो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी। स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरे ऑनलाइन पढ़ाने का कंसेप्ट आपको पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में और कॉलेज ग्रुप में यह लिंक जरूर शेयर करना। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट वो स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि मेरे ऑनलाइन लेक्चर्स की वीडियो की अपडेट्स आप सभी स्टूडेंट्स को हमेशा मिलती रहेगी।